बनारस, जहां गंगा का घाट नहीं है, काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं है, लेकिन साड़ी, पान और गलियों में बनारस है। अमित जी कहे थे कि खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो हम भी बनारस आई गए हैं, तो हमने भी सोचा क्यों ना बनारस का बनारसी पान खा लें। अब आप 12 से पान खिला दीजिए हमका। खैर, आप हैरान होंगे, परेशान होंगे कि मैं हिंदुस्तान कैसे पहुंच गया। मैं हिंदुस्तान नहीं आया हूँ, मैं हूँ कराची में, और ये कराची का बनारस है। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के बनारस से आए लोगों ने कराची में अपना बनारस बसा लिया है। इस जगह को नाम मिला बनारस टाउन। इनमें से ज्यादातर लोग बनारसी साड़ियों और कपड़ों का कारोबार करते हैं। यहाँ पे जो हमारी शॉप है वो है 1974 से। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे इंडिया बनारस के हैं, जिसको वाराणसी भी कहा जाता है और बनारस भी कहा जाता है। जितने भी बनारसी लोग रहते हैं वो टोटली जो काम करते हैं बनारसी कपड़ों का। 70% लोग इंडिया बनारस से डायरेक्ट आए थे और 30% जो लोग हैं वो आए थे ईस्ट पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। ये लोग दूसरों से तो उर्दू में बात करते हैं, लेकिन अपनों से बात करते हुए बनारस की भाषा जुबान पर आ ही जाती है। हिंदुस्तान के शहर बनारस से हम लोग आए। इलाका का नाम रहा लद्दनपुरा, बड़ी बाज़ार। वहाँ पे भी बनारसी कपड़े का काम होता रहा। हिंदू मुस्लिम सारे लोग मतलब यही काम करते रहें। और जब कराची आए हैं तो यहाँ भी तकरीबन पूरी कौम हम लोग की जो है एक ही जगह बसी है बनारसी काम में। शुरू में जब यहाँ आए तो हर लोग के यहाँ खड्डी रही, हाथ से काम होता रहा। बनारसी साड़ी है, सूट है, दुपट्टा है, जो भी वैरायटी है वो सब खड्डी पे जो है बने रही। शुरुआत खादी के काम से हुई, लेकिन इनोवेशन के इस दौर में सभी लोग पावर लूम पर शिफ्ट हो गए। बनारस टाउन में लगभग हर घर में पावर लूम लगा है। यहाँ बने कपड़े दुबई, मस्कट और ब्रिटेन तक जाते हैं। एक पीढ़ी ऐसी भी है जो इस तरक्की के बीच भारत के बनारस और अपने बचपन को बचाकर रख रही है, जिसने भारत में 30-40 सावन बिताए हैं। बता रहे हैं कि 35-40 साल गुजारे होंगे। मोहल्ला जो है तो लद्दनपुरा, बड़ी बाज़ार में ये जो है जरी का बहुत दुकान थी, कतान रेशम की दुकान थी, याद है सब। मोहल्ला पूरा 3 मंजिला मकान था। अंग्रेज़ की हुकूमत थी और उस वक़्त जो है तो हमारे फूफी का घर है, हमारे घर से 1 मील दूर था। तो वहाँ GT रोड है और रेलवे स्टेशन व बनारस कैंट 25 गाड़ी 30 गाड़ी ऐसे पुलिस अंग्रेज़ की भर के जाती थी, तो हम लोग बिना करते थे। सनाउल्लाह एक बार फिर बनारस देखना चाहते हैं। नई पीढ़ी का नाता अब सिर्फ वीडियो कॉल से जुड़ा हुआ है, और एक बार भारत आने की कसक तो इस पीढ़ी के मन में भी है। ख्वाहिश तो बहुत है वहाँ जाने की, मगर हालात कुछ ऐसे हैं कि जा नहीं पा रहे वहाँ। हालांकि इनके खाने में बनारस की महक कायम है। अल्ताफ भाई की बनारसी बिरयानी, जिसके चावल का रंग शहर की दूसरी बिरयानी की तरह पीला या जर्द नहीं है, बल्कि सफेद है। खाने के बाद मोइन भाई का बनारसी पान सोने पर सुहागा है। और अब मैं बनारस से आगे आ गया हूँ और अब मैं मौजूद हूँ बिहार में। जी हाँ, ये बिहार भी बनारस ही की तरह कराची में वाक़ है। मैं आपको चाहूँगा दिखाऊँ, मेरे दाएं और बाएं दोनों जानिब ताहद निगाह सिर्फ और सिर्फ बिहार है। जब यहाँ पे आप दाखिल होते हैं, यहाँ आते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप बिहार के किसी शहर आ गए। लगेगा पटना आ गए, गया आ गए, या बिहार शरीफ आ गए। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं वसीपुर आ गया हूँ। जी हाँ, वही फैजल खान वाला वसीपुर। इसलिए मेरे औरंगी के भाइयों, आपको अपनी 1947 के बंटवारे के अलावा 1971 में अलग बांग्लादेश बनने के बाद भी हिंदुस्तानी लोग कराची आए। लेकिन एक खास बात है, सिर्फ औरंगी टाउन को ही मिनी बिहार कहा जाता है। इसको मिनी बिहार इसलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो बिहार से कुछ लोग या कुछ बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली कम्युनिटी वो इस इलाके में आके उन्होंने इसको अपना मस्कन बनाया और यहाँ रिहाइश पजीर हुए, जिसकी वजह से इसको मिनी बिहार कहा जाता है। ख़ास तौर पर उन लोगों ने अपनी रिवायत, अपनी सकाफ़त, अपना रहन सहन, चाल चलन और बोल चाल बिल्कुल भी नहीं बदला। और हम अगर इस इलाके में जाते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कोई भारत की रियासत है।
यहाँ अब भी पानदान रखने का कल्चर है। मर्द आमतौर पर लुंगी पहनते हैं। खाने में इस्तेमाल होने वाले मसाले भी बाकी पाकिस्तान से अलग हैं। बिरयानी का स्वाद भी शहर की दूसरी बिरयानी जैसा नहीं है। यहाँ आपको बिहारी बोटी भी मिलेगी, बिहारी कबाब भी मिलेगा। इसी तरह दूसरे खाने हैं वो झटपट के लाते हैं जो यहाँ की मकामी है, जिसमें दाल, सेब और चेवड़ा वगैरह डाल के दिया जाता है। पाकिस्तान के चुनाव में ये इलाके काफी अहम हैं। बनारस और बिहार के लोगों को पार्टियां टिकट भी दे रही है। अगर हम माजी की बात करें तो 2018 से पहले औरंगी में MQM जो क्लीन स्वीप करती थी, आप उसको कह सकते हैं बिल्कुल सफाया कर देती थी। लेकिन 2018 में पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह यहाँ भी एक तब्दीली की लहर आई, जिसने जो है ना MQM को बहुत डैमेज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से NA और सूबाई की सीटें बआसानी निकाल ली थी। पिछले इलेक्शन में यहाँ की जो है किंग पार्टी बन गई थी, अब वो कहीं भी नज़र नहीं आती, बहुत कम नज़र आ रही है। इस इलाके से पाकिस्तान की सियासत में कई बड़े नाम भी उभरे हैं। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान, साबिक मेयर कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के मुन्ना बिहारी, जो नाम से ही पता है कि बिहारी हैं, इन सब का ताल्लुक बिहार से था और वो अपने तमाम तर मेहनत के साथ ना सिर्फ बिहार को रखे हुए साथ, और बिहारी लोगों ने बिहार को और बनारस को अपनाया हुआ है, बल्कि वो पाकिस्तान को अपना के पाकिस्तान की तरक्की में पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहे हैं। ताबिश कफीली, दैनिक भास्कर के लिए, कराची, पाकिस्तान से।